बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज हम जनरल मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। पहला सवाल है, मिक़दारों के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आप असली किताब से भी देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें आप 35 किताबें, 35 किताबें हैं और 42 किताबें हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम निस्बत मालूम करेंगे तो दोनों मिक़दारों का एक ही नौ से होना ज़रूरी है। चूँकि यहाँ भी किताब है, यहाँ भी किताब है, तो इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम की जा सकती है। लिहाजा हम डायरेक्ट 35 और किताबें, अच्छा ये याद रखिएगा, 35 और 42 के साथ हम किताबें नहीं लिख सकते हल करते हुए। तो आप किताबें डाल लें, इसके बाद रेशो का अलामत डाल लें, जिसे हम निस्बत कहते हैं। निस्बत की बीच में साइन डाल लें, फिर दूसरी साइड भी किताबें लिख लें और 42 लिख दिया और उसके साइड में 35 लिख दिया। अब हमने टेबल पढ़ा तो दोनों एक ही टेबल से जा रहे हैं। वो टेबल था 7 का, 7 5 35 और 7 6 42। तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें किस तरह होगा। अगले क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप लिख दें 11 रुपये 50 पैसे और 6 रुपये 75 पैसे। इन दोनों को अभी अगर हम देखें तो यह सही अददी सूरत के अंदर नहीं है। जैसे कि 35 जो था वो सही अददी सूरत में था, लेकिन यहाँ पर बीच में पॉइंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट किस तरह ख़त्म होगा कि आप, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीकाकार इसका ये भी है कि दोनों साइड्स पर यानी 6.75 को और 11.50 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से। जब हमने 11.50 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 6.75 मल्टीप्लाई 2 किया, तो 11.50 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया 23। और 6.75 को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13.50 आंसर आ गया। अभी भी ये दोनों सही अददी सूरत के अंदर नहीं है। तो हमने अब जैसे 23 तो सही अददी सूरत में आ गया, लेकिन 13.50 सही अददी सूरत में नहीं आया। इस वजह से हम क्या करेंगे, दोबारा दोनों साइड पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक रूल है मैथ्स का कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो दोनों साइड पर ही किया जाएगा। अलग से अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो फिर हमने 23 मल्टीप्लाई 2 किया तो 46 हो गया, और 13.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 27। अब हमने देखा ये दोनों सही अददी सूरत में आ गए। अगर ये दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3.5 मीटर और 5 मीटर है। ये भी इसी तरह होगा हल। इसके अंदर आपने क्या करना है, वही 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पर। यानी 3.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 7, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 10। अब दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर आप देख लें यहाँ पे दोनों एक टेबल पे नहीं जा रहे थे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, 4 किलोमीटर और 70 मीटर, इसी तरह 28 किलोमीटर और 49 डेकामीटर। 4 किलोमीटर 70 मीटर, आपको ये बात बयान की जा चुकी है कि जब भी हम निस्बत मालूम करेंगे तो दोनों चीज़ों का बराबर होना, इक्वल होना ज़रूरी है। एक 9 से होना ज़रूरी, इक्वल होने से मुराद एक 9 से होना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में 4 किलोमीटर और 70 मीटर आ रहा है, अगले में आ रहा है 28 किलोमीटर 49 डेकामीटर आ रहा है। तो ये दोनों एक ही 9 से नहीं है। सबसे पहले हम इन दोनों को एक ही 9 से करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम दोनों मिक़दारों की 9 एक करेंगे। अब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो ऊपर क्वेश्चन में दिया है 4, तो 4 किलोमीटर हो जाएगा 4000 मीटर के। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं पहले। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, तो 4 हो जाएगा 4000 मीटर के, और जो 7 इसमें 70 दिया हुआ है इसके, वो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 4070, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है।
इसके बाद हमने देखा वहाँ पर 28 किलोमीटर है। जब 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है तो 28 किलोमीटर हो जाएंगे 28,000 मीटर के बराबर। तो 28,000 मीटर आपके हो गए। इसके बाद जो ये 49 डेका मीटर है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। 1 डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर के। जब 1 डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर के, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो ये हो जाएगा 490। 28,000 में जब आप 400, अब दोनों ये मीटर मीटर में कन्वर्ट हो गए, दोनों को जमा कर दिया जाए। जैसे कि ये देखें 4 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर 28 मीटर के बराबर होता है, तो ये 28,000 हो गए। और 49 डेकामीटर बराबर होता है 490 मीटर के। तो जब हमने इसको प्लस किया तो 28,490 आ गया। अब दोनों एक ही 9 से हो गए, तो हमने इसको लिख दिया 4070 एंड 28,490। ज़ीरो से पहले ज़ीरो काट दिया। अब यहाँ पे 407 बच गया, यहाँ पे 2849 बच गया। फिर हमने टेबल जब पढ़ा तो ये 11 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 11 का टेबल आप 37 टाइम्स पढ़ेंगे तो 407 आ जाएगा। और इसी तरह 11 का टेबल आप 259 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2849 कट जाएगा। इसके बाद फिर आप इसको 37 के टेबल से डायरेक्ट करेंगे। 37 1 37, 37 7 259। इस तरह ये हल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम 7 हेक्टोग्राम 3 किलोग्राम 6 हेक्टोग्राम। जैसे कि आपसे इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया गया था आपको कि सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किलोग्राम, और इसकी जो 9 है वो 1 करेंगे। तो हम इन सब को जो है चेंज कर देते हैं हेक्टोग्राम में, क्योंकि हेक्टोग्राम जो है वो छोटा होता है किलोग्राम से। तो अब आपने क्या किया, 2 किलोग्राम जो है 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम के। 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम के। तो 2 किलो हो जाएंगे 20 के। तो ये 20 हेक्टोग्राम हो गया, किलोग्राम चेंज हो गया हेक्टोग्राम में। जब यहाँ 20 आ गया तो आगे मज़ीद 60 हेक्टोग्राम गए थे। 20 में 7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 27। तो आप देख लें यहाँ पर 27 हेक्टोग्राम आ गए। इसके बाद हमने सामने साइड पे भी यही करना है। दूसरी साइड पे 3 किलोग्राम थे, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम के। तो 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा और 6 जो है हेक्टोग्राम इसमें आप प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। 27 और 36 हेक्टोग्राम आ गया। अब आप दोनों देखें एक टेबल से जा रहे हैं या नहीं जा रहे, दोनों एक टेबल से डिवाइड होते हैं। तो आपने पढ़ा 3 का टेबल, 3 9 27 और 3 10 30, 33 और 36, 3 12 36। इसके बाद फिर दोनों 3 के टेबल से जा रहे हैं, 3 3 9 और 3 4 12। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको भी हल करने का आप वही तरीका है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं किसी भी सवाल का। अब इसमें पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट नहीं है, बल्कि ये जो है होल वाली सूरत में क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसका होल ख़त्म करेंगे। जैसे कि हमने इसका होल ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, जो 4 है उसको आप जो साइड में नंबर दिया हुआ है 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 हो जाएगा 12। इसके बाद जो ऊपर नंबर दिया हुआ है 3, इसको इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। और नीचे 4 वैसे का वैसे ही लिख लिया जाएगा, जैसे कि आपको सवाल में दिख रहा होगा जवाब में। इसी तरह सामने वाली साइड पे भी करेंगे। 2 2 4 और +1 5, 5/2 आ जाएगा। अभी भी ये जो है सही अददी सूरत में है नहीं। जब तक ये सही अददी सूरत में नहीं आएगा तब तक हम जो है इसको हल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दो सूरतें हैं सही अददी सूरत में लाने के लिए। या तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 15 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और 4 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से। ये सूरत करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, दूसरी सूरत करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। जो मैंने यहाँ पे इसका तरीकाकार किया हुआ है वो ये किया, इनका एलसीएम लिया, 4 और 2 का एलसीएम लिया। देखें अब 4 और 2 का ज़ू अदाफ अकल लेंगे। ज़ू अदाफ अकल कहते हैं एलसीएम को। एलसीएम लेंगे जो कि 4 आएगा। फिर जो 4 आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर, यानी दोनों तरफ हम इसको दर्ब दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आपका 4 आंसर आया, आपने 4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। देखें अगर आप इसमें आपको दिख रहा होगा 15/4 आपने वैसे का वैसे लिख दिया। इसी तरह 5/2 भी आपने वैसे का वैसे लिख दिया और दोनों साइड पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया।
अब जब आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये बन गया 4 मल्टीप्लाई 15/4, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 5/2। फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर से 15 बच गया, और 4 और 2 को जब हमने देखा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो यहाँ बच गया 10 और सामने बच गया 15। और फिर जब आपने इन दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड करना था तो 3 5 ज़ा 50, 5 3 ज़ा 15 और 2 5 ज़ा 10। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसका आंसर देखें 3:2 आया है। अगर हम इधर ही दूसरे मेथड से करते हैं, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आंसर यही आएगा। यानी आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 30, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 20। अब दोनों एक ही टेबल से जा रहे हैं तो इसका आंसर भी यही आएगा। अगला सवाल है, हमीद ने 20 रुपये की आमदनी में से 13 रुपये 50 पैसे खर्च किए और इकबाल ने 32 रुपये में से 18 रुपये, किसने आमदनी के लिहाज से ज़्यादा खर्च किया? तो आप इसको किस तरह हल करेंगे? आपने पहले हमीद की आमदनी और ख़र्च के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। इसका भी वही तरीक़ाकार है, पहले आप रुपए लिख दें 20 रुपये और ख़र्च भी कितना था 13 रुपये 20 पैसे। इसके बाद जो है आप ये सही अददी सूरत में नहीं लिखा हुआ। सही अददी सूरत में लिखने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी दोनों साइड आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब आपने 20 को मल्टीप्लाई किया, दर्ब दिया 2 से, तो ये हो जाएगा 40, और 13.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो जाएगा 27, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अब दोनों अगर एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं तो हम जो है इनको डिवाइड कर देंगे, और अगर डिवाइड नहीं होते तो फिर हम जो है बड़ी वाली वैल्यू को नीचे लिख लेंगे और छोटी वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे। इसी तरह इकबाल के साथ इकबाल की आमदनी और ख़र्च के दरमियान भी यही मेथड होगा। आपने इकबाल की आमदनी थी 32 रुपये और ख़र्च था इसका 18 रुपये। जब आपने इन दोनों को देखा, दोनों एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 32 का आप टेबल 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 16 टाइम तो 32 आ जाएगा। इसी तरह 2 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। बड़ी वाली वैल्यू को आपने नीचे लिख दिया, छोटी वाली वैल्यू को आपने अपाउंड की सूरत में इस साइड में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया। अब हमने देखना है किसने ज़्यादा खर्च किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमीद की आमदनी और ख़र्च को लिख लेंगे। जैसे कि ऊपर आप देखें 27.40 था, हमने लिख दिया। इसी तरह जो है इकबाल की भी लिख ली हमने 9/16। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। अगर चाहें तो आप एलसीएम ले लें, और अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दोनों सूरतों में आंसर सही आएगा। जब हमने 16 और 40 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 80, और जब एलसीएम का जो आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पर, यानी 80 मल्टीप्लाई 9/16, इसी तरह 80 मल्टीप्लाई 27/40। तो आप देख लें अगले उसमें हमने यही किया है, 9/16 मल्टीप्लाई 80 और 27/40 मल्टीप्लाई बाय 80, ये हमने इसको करा। जब हमने करा फिर आपस में इसका हम देखेंगे, अगर ये कैंसिल होते तो कैंसिल कर देंगे। जैसे कि 80 और 16 दोनों एक ही टेबल पे आ रहा था 2 के, 2 से चाहें तो 2 से कर लें, चाहें तो आप इसको 4 से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट 16 के टेबल से डायरेक्ट कर दिया। 16 के टेबल से भी हो रहा है, 16 में 16 5 से हो गया 80। अच्छा, अब यहाँ पे बच गया 9 और मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया। अब अगले वाले पे जाते हैं, 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 9 5 ज़ा 45, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 54। और दोनों अब एक ही टेबल से आ रहे हैं, दोनों कौन से जा रहे हैं 9 के टेबल से, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो हमीद जो है उसका रेशो आ गया 6, उसका जो है उसका 6% आ गया, और 6 आ गया, और इकबाल का आ गया 5, यानी हमीद ने आमदनी के एतबार से ज़्यादा खर्च किया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, जिस तरह आपने 7 किए सेम उसी तरह से हम करेंगे। फ़र्क ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आप किसका खर्च कम है निस्बतन ये देखेंगे, और 7 में आपने देखा था किसका खर्च निस्बतन ज़्यादा था। वसीम की आमदनी और ख़र्च के दरमियान निस्बत हम मालूम कर लेंगे। एक तरफ वसीम की आमदनी के रुपए और एक तरफ खर्च के रुपए कर लेंगे। तो आमदनी के रुपए थे 6 और ख़र्च के रुपए थे 4 होल 1/2 था।
अच्छा भाई, आपने देखा ये होल में आ गया। सबसे पहले हम इसका होल ख़त्म करेंगे। जब पॉइंट आता है तो पॉइंट में ख़त्म करते हैं, जब होल आता है तो होल में ख़त्म करते हैं। होल को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको आपने साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। जो आंसर आएगा उसको उसमें जमा कर देना होता है। जैसे कि 4 × 2 हो गया 8, और फिर जो आंसर 8 आ गया इसमें आपने 1 को प्लस कर दिया तो ये हो गया 9। अब ये बन गया 9/2। अब आपने ये जो 2 है इसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है। यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पर हमने 2 का एलसीएम ले लिया और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। तो निस्बत के अरकान को, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि निस्बत के अरकान सही अददी सूरत में नहीं थे। जब तक सही अददी सूरत में नहीं लिखे जाएंगे तब तक हम इसका आंसर मालूम नहीं कर सकते। इस वजह से हमने इसको सही अददी सूरत में लिखने के लिए 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। जब हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, अच्छा एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 1/2 जो है ये बराबर होता है 0.5 के। तो 4 में जब आपने 0.5 जमा कर दिया तो ये 4.5 हो गया। दूसरा तरीके से ये यूँ भी किया जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका यहाँ पे हल किया हुआ है। 4.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो गया 9। दोनों सूरत में आंसर 9 ही आएगा। अच्छा 9 आ गया और 6 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से तो ये आपका आ गया 12 आ गया। अब आप दोनों एक ही टेबल से पढ़ेंगे तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा 3/4। इसको आप 3/4 लिख लें, यानी बड़ी वैल्यू को आप नीचे लिखेंगे और छोटी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। इसी तरह जो है अगला नसीम की आमदनी और ख़र्च के दरमियान भी निस्बत मालूम करेंगे। अब चूँकि ये सही अददी सूरत में ही दिया हुआ था तो आप डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे। आपने 4 का टेबल 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा, या 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका हल हो जाएगा। 4 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे पहले 2 के टेबल से किया हुआ है तो आप 2 के टेबल से कर लें। 2 4 सा 8 हो जाएगा, 2 6 सा 12 हो जाएगा, और फिर आपने 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 हो जाएगा। फिर किसने आमदनी के लिहाज से ज़्यादा खर्च किया हमने ये देखना था। अब इसका तरीकाकार भी यही है कि आप दोनों की जो आमदनी और ख़र्च को लिख लें। तो आपके पास जो हमीद की आमदनी थी, हमीद नहीं वसीम की आमदनी थी, वो थी 3/4। तो आपने यहाँ पर 3/4 लिख लिया। इसके बाद आपने लिखनी थी नसीम की आमदनी। नसीम ने जो है 2/3 इसकी आमदनी थी, तो वो भी आपने आमदनी और ख़र्च के दरमियान जो निस्बत थी 2/3 थी वो लिख लिया आपने। निस्बत के अरकान को सही अददी सूरत में लिखने के लिए अब आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर आपने देखा 2/3 आ गया और निस्बत का साइन आ गया, फिर 3/4 आ गया। तो अब आपने नीचे वाले दोनों नंबर्स का लेना है एलसीएम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ू अदआफ अक़ल। आपने जब एलसीएम लिया तो इसका आंसर आ गया 12, और 12 को आपने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, इसी तरह 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12। जब आपने ऐसा कर लिया तो अब क्या होगा भाई, आपके पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 12। अब आपने 3 का टेबल पढ़ना है इतना कि 12 आ जाए। अगर तो ये देखें आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल नहीं होते तो हम इसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे। चूँकि यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे थे इस वजह से हमने क्या करा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 कर दिया। अब यहाँ पे बच गया 4 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 8। इसी तरह सामने वाली साइड पर अगली साइड पर आए तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 = 9। अब हमने देखा कि भाई किसने ज़्यादा कम खर्च किया है, तो आपने देख लिया कि नसीम ने आमदनी के एतबार से कम खर्च किया। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तर्ज पर है। भाई सहमाई इम्तिहान के कुल नंबरों और हासिल करदा नंबरों के दरमियान आपने निस्बत मालूम करनी। कुल नंबर थे 800, हासिल करदा नंबर थे 360। अब आपने पहले 0 से 0 काट दिया तो ये बच गया 36 और 80। दोनों एक टेबल से जा रहे हैं, दोनों 4 के टेबल से जा रहे हैं। 4 9 ज़ा 36 और 4 20 ज़ा 80। अब दोनों एक टेबल से नहीं जा रहे तो आपने बड़ी वाली वैल्यू को नीचे लिख दी, छोटी वाली वैल्यू को ऊपर लिख दी, तो ये 9/20 हो गया। इसके बाद शशमाही इम्तिहान के कुल नंबरों और हासिल करदा नंबरों के दरमियान निस्बत मालूम करनी थी। तो आपने ये थे 900 और ये 425। कुल नंबर थे 900 और हासिल करदा नंबर थे 425। फिर आपने दोनों को टेबल पढ़ा। दोनों का टेबल जब आपने पढ़ा तो ये 25 के टेबल से डायरेक्ट किया गया है, तो आप 25 का टेबल 17 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा 17।
425 आपका जब 25 का टेबल आप 17 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 425 आपका डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जब इस साइड पे आपने 25 का टेबल पढ़ा तो उस साइड पे 25 का टेबल पढ़ेंगे, तो आपने इसको भी 25 के टेबल से पढ़ा तो ये 36 आ गया। 17 और 36 दोनों एक टेबल पे नहीं आते, तो बड़ी वाली वैल्यू को नीचे और छोटी वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिख दिया। अब आप नंबरों के एतबार से तरक्की हुई है तनज़ुली हमने मालूम करना था, तो आप क्या करेंगे भाई, 9/20 और 17/36 आपने इसको लिख लिया। अब जो है आपने एलसीएम लेना है दोनों का। एलसीएम लेंगे जब हम 36 और 20 का एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा 180। एक तरीका कार तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें और जो आंसर आए 180 इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ हुआ है कि आपने 17/36 मल्टीप्लाई 180 कर दिया और दूसरी साइड भी 9/20 मल्टीप्लाई बाय 180 कर दिया। 180 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। जब आपने किया तो भाई 36 1 जा 36 और 36 5 जा होता है 180। इसी तरह 21 जा 20 और 20 का टेबल जब आप 9 तक पढ़ेंगे तो 180 डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर बच गया 17 मल्टीप्लाई बाय 5 और रेशो का साइन वैसे के वैसे, और यहाँ पे बच गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 9 जा 81 और 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 85। ये भी एक तरीका कार है। दूसरा तरीका क्या कार था कि आप डायरेक्ट 17 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 36 को मल्टीप्लाई करें 9 से, जो आंसर आएगा वो आप लिखें, और अगर आगे फिर वो मज़ीद डिवाइड होते हैं डिवाइड करते रहेंगे तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा, और यही आंसर आएगा 85 और रेशो 81। तो आप देखें साबित हुआ कि रहीम ने शशमाही इम्तिहान में नंबरों के एतबार से तरक्की की है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, एक बस ने 3 घंटे में 90 किलोमीटर फासला तय किया और रेलगाड़ी ने 4 घंटे में 24 किलोमीटर और गाड़ी की 24 किलोमीटर। बस और रेलगाड़ी की फ़ी घंटा रफ्तारों में निस्बत मालूम करें। अच्छा, रफ्तार फ़ी घंटा फार्मूला है, रफ्तार फ़ी घंटा बराबर होता है कुल फासला डिवाइडेड बाय 2, कुल फासला डिवाइडेड बाय कुल वक्त। कुल फासला आपका सबसे पहले आप बस की मालूम करें, बस की फ़ी घंटा रफ्तार मालूम करेंगे तो बस की रफ्तार फ़ी घंटा आपने लिख लिया हेडिंग, और इज़ इक्वल टू अब देखें कुल फासला कितना था बस का 90 था और कितने घंटे में था 3 घंटे, तो 90 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से तो आपका आ जाएगा आंसर 30। तो बस की फ़ी घंटा रफ्तार थी 30 किलोमीटर। इसी तरह रेलगाड़ी में भी यही फार्मूला लगाएंगे, कुल फासला डिवाइडेड बाय कुल वक्त। कुल फासला जो था वो 124 था और घंटे थे 4। 124 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 31। फिर आपने बस और रेलगाड़ी की जो है रफ्तार में निस्बत मालूम करनी थी, तो आपने लिख दिया बस की रफ्तार 30 और रेलगाड़ी की रफ्तार 31। अब दोनों एक टेबल पे आ नहीं रहे थे, डिवाइड नहीं हो रहे थे, इस वजह से हम क्या यही हमारा आंसर होगा।